नमस्कार, मैं सुरेश पवार, प्राचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, सम्राटपुरी, बालगढ़ मार्ग, देवास। मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं वरिष्ठ प्राचार्य श्री राजेश जी त्रिवेदी, मुखर्जी नगर देवास विद्यालय के प्राचार्य हैं। श्री अरुण जी शर्मा जो माकड़ों विद्यालय के प्राचार्य हैं। श्री जितेंद्र जी गहलोत, आप कानड़ विद्यालय के प्राचार्य हैं। और साथ में विष्णु जी श्रोत्री, आप आलोट विद्यालय के प्राचार्य हैं। भाई साहब, मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हम जब विद्यालय का संचालन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के काम हम करते हैं, लेकिन इन कामों को शास्त्रीय पद्धति से अगर हम विभाजित करते हैं तो हम 4 क्षेत्रों में इन कामों को बांट सकते हैं। एक क्षेत्र है शासन, दूसरा प्रशासन, तीसरा नेतृत्व और अध्ययन अध्यापन। आज हम इन 4 क्षेत्रों में से 2 क्षेत्र जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं विद्यालय संचालन के, उन विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे, शासन और प्रशासन। मैं सबसे पहले श्री राजेश जी त्रिवेदी से ये अपेक्षा करूंगा कि शासन और प्रशासन, इन दोनों कामों को एक संक्षेप में आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? धन्यवाद सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और शासन और प्रशासन, हम लोग विद्या भारती में काम करते हैं तो हमारे ये 2 मुख्य काम हैं। और शासन जो होता है, शासन हमारे विद्यालय के लिए नीति निर्धारक होता है, नीतियां बनाता है, हमारी जो संहिता है उसका निर्माण करता है। और उस जो संहिता निर्माण होती है उसका फॉलो करना, उसका पालन करना, ये प्रशासन का काम होता है। इस प्रकार से दोनों कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद भाई साहब। शासन और प्रशासन दोनों के कामों को बड़े संक्षेप में और सटीक रूप से आपने बताया। अब हम इन दोनों क्षेत्रों के कामों की चर्चा करेंगे कि दोनों क्षेत्र में कौन कौन से काम आते हैं। तो मेरे साथ श्री अरुण जी शर्मा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शासन के क्षेत्र में हम कौन कौन से कामों को रख सकते हैं कि ये काम हमारे शासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शासन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम आते हैं। सबसे पहला काम है भवन का निर्माण करना, विद्यालय बनाना। फिर आचार्य की नियुक्ति करना, आचार्य का समय समय पर प्रशिक्षण करवाना, उनका वेतन निर्धारण करना, बजट बनाना, समिति के सदस्यों की सूची बनाना, समिति के सदस्यों को जोड़ना, वाहन क्रय करना, विद्यालय की संख्या बढ़ाना और विद्यालय में जो संसाधन चाहते हैं उसकी पूर्ति करना। ऐसे अनेक काम शासन के अंतर्गत आते हैं। बहुत बढ़िया, आपने लगभग सारे कामों को बता दिया है। फिर भी मेरे साथ श्री विष्णु जी श्रोत्री जो वरिष्ठ प्राचार्य, लंबे समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप कुछ और काम ऐसे जोड़ना चाहेंगे वैसा जो शासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जी सुरेश जी, शासन के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे भूमि क्रय करना, भवन निर्माण करना, कानूनी कार्यवाही जितनी भी होती है वह शासन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए नीति निर्धारण करना, कर्मचारियों की नियुक्तियां करना भी शासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी, शासन के क्षेत्र के लगभग सारे काम हो चुके हैं। साथ ही समिति सारी प्रकार की स्वीकृतियां, विद्यालय में जितने भी काम संचालित होते हैं उन सारे कामों की स्वीकृति यह समिति की ओर से होती है। समिति को हम सामान्य रूप से शासन कहते हैं। तो सारे प्रकार के कामों की अनुमति हम समिति से लेकर ही करते हैं, तो ये शासन का एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसके साथ ही बजट बनाना, बजट का अंकेक्षण करवाना और शासन को अपनी समिति की जानकारियां भेजना, जिसे हम धारा 27-28 की जानकारियां कहते हैं, वह शासन को भेजना, यह भी काम उसके अंतर्गत ही आता है। मान्यता हम लेते हैं तो मान्यता के अधिकृत जो काम होता है सचिव के माध्यम से, वो शासन का ही काम होता है मान्यताएं लेना। ऐसे तमाम जो कार्य है वो शासन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला हमारा बिंदु है चर्चा का, वह है प्रशासन। तो प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से कामों को हम रख सकते हैं कि यह काम ये प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे साथ जितेंद्र जी गहलोत हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि प्रशासन के
कुछ कामों को आप यहाँ रखें। नमस्कार भाई साहब। जैसा कि आदरणीय भाई साहब जी ने बताया है कि प्रशासन जो शासन के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन और क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जैसे शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यालय का संचालन का समय निर्धारित करना, आचार्य दीदियों का आगमन समय, भैया बहनों का आगमन समय और क्लासरूम की व्यवस्था और भौतिक संसाधनों को जोड़ना, प्रयोगशालाओं को अपडेट करना और रंग रोगन व्यवस्थित शौचालय का संचालन करना, ऐसे बहुत से कार्य प्रशासन के अंतर्गत आते हैं जो व्यवस्थित तरीके से उनका अगर संचालन होगा तो हमारा एक प्रशासन बड़ा ही मजबूत और सुदृढ़ बनकर विद्यालय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर राजेश जी साहब, आपसे मैं चाहूंगा, आपका बहुत लंबा अनुभव है इस क्षेत्र का, तो आप इसको और अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद सुरेश जी। इसमें वास्तव में अभी कुछ बिंदु छूटे हुए भी हैं जो चर्चा हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूटा हुआ है कि एक शुल्क निर्धारण, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना वित्त के, बिना शुल्क के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता और इसलिए इस सारे कार्य में वित्त की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो ऐसा शुल्क निर्धारण भी हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होता है और ये काम भी शासन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है साहब, ये शासन का कार्य है, प्रशासन का कार्य है, लेकिन शासन की अनुमति से हम इसको करते हैं। अरुण जी, आप कुछ शासन के कामों, प्रशासन के कामों में और कुछ जोड़ना चाहेंगे कि ये प्रशासन के कार्य है? हाँ, उसमें क्या है, कुछ छात्रवृत्ति, यूडाइस का कार्य, बिल्कुल, और उसमें हमारे जो भैया होते हैं बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं, इनके बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म भरवाना, नामांकन करवाना और प्रवेश सूची भेजना, शिक्षा मंडल को जमा करना, ऐसे आदि अनेक कार्य और आते हैं प्रशासन कार्य। विष्णु जी साहब, आप कुछ कामों को और जोड़ना चाहेंगे? जैसे विद्यालय में संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का रख रखाव, उनका संधारण, भवन का रंग रोगन, उसके साथ ही धारा 27-28 की जानकारियां एवं वित्त की जो आर्थिक नियम है उनका पालन करना भी प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल। जितेंद्र जी साहब, और कुछ प्रशासन के कार्य आपको ध्यान आते हैं? देखिए साहब, उसमें जो है कालांश का, कालखंड का जो समय निर्धारण करना होता है जी, और प्रयोगशाला को अपडेट करना होता है और भौतिक संसाधनों की दृष्टि से विद्यालय में नवीन भवन बनाना होता है। ऐसे अनेक प्रकार के कार्य भी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। अगर संक्षेप में अपन अगर कहना चाहें तो प्रशासन के कामों को क्या हम इस तरह भी रख सकते हैं साहब कि शैक्षिक प्रबंधन, कार्यालय का प्रबंधन और जो भौतिक संसाधन है उनका प्रबंधन, इस प्रकार से हम प्रशासन के कामों को बांट सकते हैं। फिर हमारे पास मानव संसाधन होता है, उस मानव संसाधन के लिए जो शासन ने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करवाने से मानव संसाधन का प्रबंधन, ऐसे 4 प्रकार से हम इस प्रबंधन के कार्य को या प्रशासन के कार्य को हम विभाजित कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा शासन और प्रशासन, ये दोनों जो भाग हैं, ये विद्यालय संचालन के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने कुछ विस्तार से अपने अनुभव के आधार पर चर्चा की। आप सबका, आप चारों बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।